तो जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 4 के एमसीक्यूज क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले मैंने 14 नंबर क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया था। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। और प्लेलिस्ट का भी लिंक दे दिया है जिसमें क्लास 9 के जितने भी मैथ्स में बनाऊंगा, जितने चैप्टर्स होंगे उन सभी का सॉल्यूशन वीडियोस उसी प्लेलिस्ट में जाएगा। ठीक है ना। क्लास 10 का भी हम लोग वीडियोस बनाने का चेष्टा कर रहे हैं। जितने वीडियोस बनेंगे वो सभी इसी चैनल पे अपलोड होंगे। तो क्लास 9 और 10 के जो भी बच्चे जो मैथ्स को बहुत बड़ी प्रॉब्लम समझते थे, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि वो लोग इस वीडियोस के माध्यम से अपने मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ पाएंगे। ठीक है। तो आइए हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन बोला है यहाँ पर कि बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर दीजिए एमसीक्यू। अब आप लोग जैसे कि समझ गए होंगे कि एमसीक्यू एक्चुअली में दिया रहता है, उसके 4 ऑप्शंस रहते हैं। तो मैथ्स में आप केवल ऑप्शंस यदि टिक करते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है ना। क्योंकि एमसीक्यूज क्वेश्चंस का आप जो ऑप्शंस चूज कर रहे हैं उसको दिखलाना पड़ता है कि एक्चुअली में ये ऑप्शन आपने क्यों चेक किया, माने इस ऑप्शन का आंसर आपको दिखलाना पड़ता है कि कैसे आता है, तभी उस बच्चे को अंक प्राप्त होते हैं। ठीक है। यानी फुल में फुल जो बच्चे पाते हैं 100 में 100, वो बच्चे सॉल्व करके दिखाए हुए होते हैं, इसीलिए उन लोगों को एमसीक्यू में पूरा नंबर मिलता है। ठीक है। आई होप ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और सेटिस्फाइड होंगे। और यदि आपको लगता है तो अपने स्कूल के टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चंस को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है a प्लस बी कॉमा सी माइनस डी और a माइनस बी कॉमा सी प्लस डी बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है ना। तो ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, मैंने टिक कर दिया है। आप लोग आंसर तो यही होगा, लेकिन कैसे ये हमको साबित करना होगा। राइट। तो ऑप्शन है आपका 2√a² प्लस सी स्क्वायर इकाई, बी 2√b² प्लस डी स्क्वायर इकाई, सी √a² प्लस सी स्क्वायर इकाई, या फिर डी b√b² प्लस डी स्क्वायर इकाई। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बट ये ऑप्शन नंबर बी कैसे होगा, आइए हम इस चीज को समझते हैं। तो हम लोगों का जो सवाल था यहाँ पर, देखिए मैं सवाल को एक्सप्लेन करते हुए आप लोगों को समझाने की चेष्टा करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि यहाँ पर जो है a प्लस बी सी माइनस डी और a माइनस बी सी प्लस डी है ना, ये सवाल है। इसके बीच की दूरी निकालना हम लोगों को। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका समझते हैं कि इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होगा, आप लोग भली बात जानते हैं, x1 x2 वाला है ना। तो यहाँ पर इसको सेट करते हैं फॉर्मूला पे। तो फॉर्मूला पे सेट करने पे क्या होगा, a प्लस बी माइनस a माइनस बी, सॉरी a प्लस बी है ना, इधर भी होगा इसका होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा आपका प्लस c माइनस डी माइनस सी माइनस डी का होल स्क्वायर। राइट। ये फॉर्मूला पे बेस्ड हो गया। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो a और देखिए a और a कट गया, b और b मिलके क्या बना 2b, यानी ये हो गया 2b का स्क्वायर। राइट। उसके बाद प्लस यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि c और c कट गया, तो क्या बचा माइनस डी, तो क्या हो जाएगा -2d का होल स्क्वायर। राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ 2b का स्क्वायर कितना होता है, 2b का स्क्वायर होता है आपका 4b²। राइट। प्लस -2d का स्क्वायर कितना होता है, -2d का स्क्वायर होता है 4d होगा ना, यहाँ पे सॉरी b लिख दिया मैंने गलती से, d होगा। राइट। d²। ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना। तो 2 को जब ये जो 4 है, ये 4 का हम लोग जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका कुछ इस प्रकार। देखिए ये 4 हो गया और ये हो गया b² प्लस d²। राइट। तो 4 तो एक स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, तो 2 का है। तो 2 वैसे इसको यहाँ पर हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 2 × 2 है ना, b² प्लस d²। तो 1 2 बाहर आ जाएगा,
तो यहाँ पर हो जाएगा 2b² प्लस d²। अब देखिए ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर कितना में है हमारा यहाँ पर, ये ऑप्शन नंबर बी में है, राइट। तो यही हमारा क्या हुआ, इकाई। और इस तरह जब हम लोगों ने प्रूफ करेंगे तो वही हमारा क्या होगा, आंसर को सही माना जाएगा, राइट। बात समझ में आ रही है। और जब तक हम लोग इसको सॉल्व करके नहीं दिखाएंगे एमसीक्यू को, तो हम लोग को नंबर नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस बात के इसलिए आप लोग जो है जरूर सॉल्व करके एग्जाम में दिखाइएगा, ताकि आपको पूरे पूरे अंक मिले। चलिए आगे के सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा बी नंबर सवाल देखिए क्या है। बी नंबर सवाल दिया है कि x-7 और 3, -3 बिंदुओं के बीच की दूरी 5 इकाई हो तो x का मान क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ पर बोला है कि यदि इन दोनों बिंदुओं की दूरी 5 इकाई हो, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे जिसका बराबर क्या होगा, 5 इकाई होगा, समझ में है ना। तो पूछा है इसमें से क्या होगा, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर है, बट ये कैसे, इस बात को प्रूफ करना होगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इस कॉपी में मैं यहाँ बनाता हूँ, हाँ यहाँ बनाते हैं हम लोग सवाल। हाँ बी नंबर देखिए, तो बी नंबर में हमारा है, यहाँ पर सवाल दिया गया है दूरी निकालते हैं। तो किसके किसके बीच की दूरी निकालने बोला है, तो 7x-7 के बीच की दूरी निकालने बोला है, और 2, 3, -3 इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बोला है। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं हम लोग यहाँ पे। फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x-3 का होल स्क्वायर प्लस -7 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको सेट करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे ये हो जाएगा x-3 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए ये प्लस माइनस क्या होगा, प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। तो 7 में से 3 गया तो होगा कितना, -4 का होल स्क्वायर। तो फिर इसको यहाँ पर हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो ये हमारा संख्या आ गया, ठीक है ना। तो ये संख्या आ गया। तो अब इसके बराबर क्या है हमारे पास, इसके बराबर है 5। तो हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कर देंगे। प्रश्नानुसार क्या है कि ये जो हमारा अभी आया है, ये इकाई जो आया है ये बराबर है किसका, 5 का। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर रूट x-3 का होल स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 5, राइट। तो अब देखिए जब रूट को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या होगा, x-3 का होल स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, x-3 का होल स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 25, ठीक है ना। आगे करते हैं तो x-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और ये 16 इधर आएगा तो हो जाएगा -16। फिर क्या हुआ, x-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 में से आपका 9 चल जाएगा, 6 चल जाएगा, 16 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, 9 है ना। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, x-3 ये स्क्वायर इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 9, ठीक है ना। और रूट 9 जो है किसका स्क्वायर होता है, 9 किसका स्क्वायर होता है, तो याद रखिएगा 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है। तो x-3 इज इक्वल टू +-3, यानी इसके दो ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। आदर और करते हैं यहाँ पर, आदर एंड और। तो एक का वैल्यू होगा यहाँ पर रखेंगे 3 +3 और एक जगह रखेंगे -3, समझ में आना बात। तो यहाँ पर हम लोग लगते हैं +3 करके, तो x-3 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 + 3, इसलिए x इज इक्वल टू 6, ठीक है। एक जगह ये हो गया, दूसरी जगह क्या होगा, x-3 इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू -3 + 3, तो x इज इक्वल टू 0। तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिल रहा है, हम लोग यहाँ पे 2 वैल्यू मिल रहा है ना, x का वैल्यू 2 मिला है, 0 और 6। तो ऑप्शन नंबर हम लोग देखे हैं क्या, कि ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो 0 और 6 है।
तो ये ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा, ठीक है ना। इसीलिए हम आंसर क्या रखेंगे यहाँ पे, आंसर होगा 0,0 अथवा 6, ये हमारा आंसर होगा। और इसी बेस पर ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। आई होप ये 2 सवाल आप लोग समझ गए होंगे एमसीक्यू के। इसी प्रकार आप लोगों को भी बनाकर दिखाना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाकर आप लोगों को एमसीक्यू में नंबर दिया जाएगा। चलिए हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, तो 3 नंबर सवाल हमारा यहाँ पर दिया गया है, यदि x माइनस x,4 बिंदु की मूल बिंदु से दूरी 5 इकाई हो तो x का मान क्या होगा, ठीक है ना। ये हमारा सवाल यहाँ पर दिया गया है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को क्या बोला है कि x,4 से इसका दूरी कितना है, यही हमको निकालना है। तो x,4 का दूरी को मानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु क्या होता है 0,0, हम लोग सभी जानते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर देखिए सी नंबर बनाते हैं, 3 नंबर सवाल बनाते हैं। क्या दिया है, तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे x,4 टू 0,0 का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है ना। तो हम लोगों का यहाँ पर इसका फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको सेट करते हैं, इधर क्या हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 16 इकाई। अब इसके बराबर क्या दिया हुआ है हमारे पास 5, हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 5। इसके बाद हम लोग इस रूट को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 25। फिर क्या हो गया हमारा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो x रखेंगे तो इधर हो जाएगा √9। तो x का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे +-3। और ऑप्शन नंबर आप चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है +-3, तो यही हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस तरह से ये सवाल बनेगा। आई होप ये सवाल भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस प्रकार से इसको बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम लोगों ने 3 सवालों को सॉल्व कर लिया। चलिए हम चौथे की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से एकाग्रता पूर्वक वीडियो को देखिएगा ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ स्पष्ट रूप से समझ में आए, ठीक है। तो 4th नंबर सवाल जो है हमारा कुछ इस प्रकार है, ध्यान से देखिए। 4th नंबर सवाल क्या दिया गया है, बोला गया है यहाँ पर कि 3,0, -3,0 और 0,3 बिंदुओं को मिलाने से बना त्रिभुज है, ठीक है ना। इन तीनों बिंदुओं को मिलाने से कौन सा त्रिभुज बनेगा, समबाहु त्रिभुज बनेगा कि समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा कि विषमबाहु त्रिभुज बनेगा कि समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, ये प्रूफ करना है, राइट। तो 4th नंबर सवाल हम लोग समझते हैं फिर जाकर आगे बनाएंगे। हाँ, तो 4 नंबर सवाल को समझने के लिए पहले हम लोगों को उसको बनाना पड़ेगा कि एक्चुअली में ये तो हम जो भी टिक पिक कर देंगे जो भी है ना, लेकिन किस आधार पे करेंगे ये तो पता होना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, राइट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं पहले हम लोग, और यहाँ बनाता हूँ मैं ताकि आप लोग समझ पाएँ अच्छे से। क्वेश्चन नंबर हमारा है 4 नंबर यानी 4 नंबर सवाल हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को दिया है कितने मान दिए गए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग माना 3,0 सॉरी ए बराबर ना त्रिभुज बोला ना, हाँ त्रिभुज है, तो हम लोग लिखेंगे ए बराबर 3,0, बी बराबर -3,0 और सी बराबर 0,3। ये हम लोगों ने संख्या क्या किया मान लिया, राइट। तो इसके बाद हम लोग सबका डिस्टेंस निकालेंगे। हम लोग निकालेंगे पहले ए बी की लंबाई। अब ए बी की लंबाई में फॉर्मूला बैठाते हैं, फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। हम डायरेक्ट मान बैठा रहे हैं यहाँ पर, तो क्या होगा 3 + 3 होल स्क्वायर प्लस इधर क्या हो जाएगा
जीरो माइनस जीरो का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना, देखिए डायरेक्ट कर रहे हैं, तीन तीन होता है छः, और छः का स्क्वायर होता है आपका 36, ये हो गया आपका 36, और जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही होता है, तो 36 का क्या हो जाएगा 6 इकाई। ठीक है, ए बी की लंबाई कितनी हुई 6 इकाई। ठीक है, इसके बाद क्या होगा हम लोगों का बी सी, एक ए बी हो गया फिर बी सी हो गया, तो बी सी की लंबाई निकाल लेंगे हम लोग, बी सी की लंबाई। ठीक है ना, तो बी सी की लंबाई निकालने के लिए अब बी सी का मान बैठाएंगे, यानी बी ये है हमारा, सी ये है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ हो जाएगा -3 माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए -3 और जीरो, तो -3 ही होगा, और -3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और इधर जीरो से -3 का -3 होगा, स्क्वायर कितना होता है 9 ही होता है। ठीक है ना, तो 9 + 9 कितना हो जाएगा 18, और 18 किसी का स्क्वायर नहीं है, इसीलिए 18 को हम लोग 18 ही रखेंगे। ठीक है, तो बी सी लंबाई बराबर कितना है क्या 18 इकाई, राइट। इसके बाद हम लोग ए सी की लंबाई निकाल लेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे ए सी की लंबाई, ए सी की लंबाई। ठीक है ना, ए सी का मान बैठाते हैं, तो ए सी का मान बैठाने पे क्या होगा यहाँ पे 3 माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा 9 होगा, और यहाँ भी क्या होगा 9 ही होगा, तो 9 9 कितना हो जाएगा 18 इकाई। तो हम लोग को ये दिख रहा है क्या कि बी सी और ए सी दोनों ही क्या है बराबर है। ठीक है, तो बी सी और ए सी बराबर हुए, और बी सी और ए सी को जोड़ने के पर क्या मिलेगा हम लोगों को ए बी मिलेगा। ठीक है, जब 18 और 18 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 36, और 36 किसका इकाई होता है 6 का। तो इससे यह पता चलता है कि जो ए बी और बी सी है इन दोनों को जोड़ने पर जो आएगा वो ए बी होगा। ठीक है ना, तो इससे अब पता चलता है कि एक्चुअली में ये क्या है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो इसको हम लोगों को दिखाना पड़ेगा। इसको हम लोग को कैसे दिखाएंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सको। लिखेंगे चूंकि बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, इसलिए यह एक क्या है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। आंसर, और ऑप्शन नंबर क्या है, ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का ऑप्शन नंबर क्या है डी, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप ये आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ध्यान से वीडियो को देखिएगा, आप लोग समझ जाएंगे कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज क्यों है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पता चल गया है कि ये जो दोनों को जोड़ेंगे तो 36 आएगा, और 36 किसकी इकाई है 6 की इकाई है। तो ए बी बराबर क्या हो गया हमारा, ए बी बराबर होगा बी सी प्लस ए सी, राइट। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग का इतना कुछ हो गया। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो 5 नंबर सवाल देखिए, 5 नंबर ये हमारा हो गया यहाँ पर समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। इसके बाद 5 नंबर क्या है, एक वृत्त के केंद्र का स्थानांक 0,0 है, और वृत्त के परिधि पर स्थित एक बिंदु का स्थानांक 3,4 हो, तो वृत्त का अर्धव्यास की लंबाई क्या होगी। ठीक है ना, इसको हमको यहाँ पर निकाल के बताना पड़ेगा कि एक वृत्त के केंद्र का स्थानांक कितना है 0,0, और परिधि पर स्थित किसी एक बिंदु का स्थानांक 3,4 है, तो वृत्त का अर्धव्यास की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको सॉल्व करके बताते हैं, और इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग खुद पता कर लेंगे, है ना। चलिए देखते हैं सवाल को कैसे बनाया जाएगा। तो देखिए ये हमारा कॉपी, अब इस पर हम लोग बनाएंगे सवाल। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 5 लिख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग को वृत्त का क्या बोला, स्थानांक बोला, राइट। तो बिंदु की दूरी कहाँ से निकालना है, तो हम निकालना है 0 से 0, माने 0,0 से 3,4, यही ना चाहिए हम लोग को। तो हम लोग फॉर्मूला तो जानते ही हैं, फॉर्मूला पे सेट करेंगे।
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0-3 का होल स्क्वायर प्लस 0-4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा कितना, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यानी जोड़ेंगे तो आएगा 25। और 25 किसका इकाई होता है, 5 का होता है। ठीक है, 5 इकाई। तो हमारा आंसर क्या है, 5 इकाई। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। और ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है ना, बहुत ही छोटा चीज़ था, आराम से आप लोग भी कर लेंगे। तो इस प्रकार देखिए, इस 5 नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। ये जितने भी ऑप्शंस हैं, याद रखिएगा बाबू, जितने भी आप ऑप्शंस वाले क्वेश्चन हैं उन सभी को सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, आप केवल आना काना मार के टिक मार देंगे और आप सोचेंगे कि टीचर आपका नंबर, जब टीचर आपको नंबर देगा तो ये आपकी भूल है। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जानकारी रखें और ज़रूर पेपर में सॉल्व करके ही एमसीक्यूज का आंसर दें। ठीक है, जिससे आपका अंक बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न दिए गए हैं। बोला है मूल बिंदु से -4, y बिंदु की दूरी 5 इकाई हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता है परीक्षा में, इसीलिए ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, है कि ना। ठीक है, तो क्या बोला है, देखिए मूल बिंदु से, मूल बिंदु तो इससे पहले भी हम लोग सवाल बनाए हैं। तो यहाँ मैं सवाल इसको बनाता हूँ संक्षिप्त उत्तर वाले क्वेश्चंस का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 1 नंबर सवाल है, 16 का 1 नंबर सवाल है, याद रखिएगा। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। मूल बिंदु से मतलब, मूल बिंदु क्या होता है, 0,0, ये मूल बिंदु होता है। से कहाँ की दूरी निकालना है हमको, तो -4, y, यहाँ तक की दूरी निकालना, बिंदु की दूरी, राइट, बिंदु की दूरी ये हमको निकालना है। फॉर्मूला सेट करेंगे, फॉर्मूला क्या होगा, सेट करते हैं 0, यहाँ हो जाएगा +4 का होल स्क्वायर, माइनस है, प्लस 0 - y का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर तो 16 और 0 y का स्क्वायर होता है y स्क्वायर। ठीक है ना, इसके बराबर क्या दिया गया, 5 दिया गया। तो लिखेंगे प्रश्न अनुसार क्या है, तो भाई साहब 16 + y² = 5, यही ना सवाल दिया गया है, सॉरी रूट में है ये। हाँ, तो क्या हुआ यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, इस रूट को इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 16 + y² = 5 का स्क्वायर। तो 16 + y² = 25, तो y² = 25 - 16, है ना। तो 25 - 16, तो y² = जाएगा 9, देन y = √9। तो y बराबर क्या हो जाएगा, +-3, +-3, सबके आगे और लगा दो। ठीक है, तो y का मान हमारा निकल के आ गया क्या, +-3, और यही हमारा हो गया आंसर। बहुत ही आसान है, सवाल को बस बनाने आना चाहिए, बाकी तो ये सब ऑटोमेटिकली होते रहेगा। ठीक है कि नहीं, तो बस सवाल आप लोग को बनाना आना चाहिए। तो इस उतना सवाल हम लोग बनाए हैं, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इन सभी सवालों में अब कोई प्रॉब्लम रही होगी। छोटे छोटे सवाल, जब हम बड़े बड़े सवालों को कर लेते हैं ना, तो छोटे छोटे सवाल अब कुछ नहीं रहते हमारे लिए। ठीक है, तो चलिए 2 नंबर सवाल को देखते हैं। 2 नंबर सवाल क्या बोल रहा है यहाँ पर, 2 नंबर सवाल देखिए, बोल रहा है y अक्ष पर स्थित एक बिंदु का स्थानांक लिखे जिसमें 2,3 और -1,2 दोनों बिंदु समान समान दूरी पर हों। ठीक है ना, तो हम लोगों को क्या करना होगा यहाँ पर, तो सबसे पहला यहाँ पर हम लोगों को मानना होगा कि y अक्ष पर कोई बिंदु जो है वो क्या हो सकता है। ठीक है, जो समान समान दूरी पर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, y अक्ष पे जो दूरी है उसको मान लेंगे हम 0, 0,5। आसान, कोई एक बिंदु मानना पड़ेगा, हम लोग इसी को मान के बने। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर हम बना रहे हैं का 2, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन 2 को। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि माना y अक्ष पर किसी बिंदु, माना y अक्ष पर किसी बिंदु का स्थानांक
बराबर क्या मानेंगे, तो 0, y। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग इस पे 0, y से 2, 3 का डिस्टेंस निकालेंगे। तो लिखेंगे 0, y से 2, 3 बिंदु के बीच की दूरी बराबर। ठीक है, तो फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं, सेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर होता है 4, ये 4 हो जाएगा प्लस ये 10 का 10 रह जाएगा y - 3 का होल स्क्वायर। ये बन गया हमारा एक इकाई। फिर दूसरा क्या है, दूसरा है 0, y से -1, 2 बिंदु के बीच की दूरी, रूट ओवर रूट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग जब इसको फुल सेट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 0 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है ना। तो लिखेंगे 1 प्लस y - 2 का होल स्क्वायर। ये हमारा दूसरा इकाई हो गया। ठीक है ना। अब ये दोनों इकाई क्या है, आपस में बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या है, दोनों इकाई आपस में बराबर है। सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग √4 प्लस, है ना, यहाँ पे प्लस प्लस छोड़िए, y - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इज इक्वल टू हो जाएगा √1 माइनस y - 2 का होल स्क्वायर। ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए तो रूट से रूट क्या हुआ, कट गया, रूट से रूट कट जाएगा तो बचेगा कौन सी, बचेगा हमारा 4 प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस y - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे, तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फॉर्मूला में टूट रहा है, राइट। तो 4 का 4 रह जाएगा यहाँ पे प्लस, ये देखिए a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b²। तो क्या होगा, a² मतलब y² -2, a मतलब क्या होता है, a मतलब होता है आपका y और b मतलब होता है 3, 2ab + b²। ठीक है ना। ये हो गया हमारा इधर का। इसके बाद अब हम लोग उधर जाएंगे तो यहाँ भी देखिए, यहाँ पर 1 है और इसके बाद क्या है, ये भी फॉर्मूला टूट रहा है तो यहाँ भी हम लोग तोड़ देंगे। क्या होगा, y² -2 ab ना। तो a आपका कितना है यहाँ पर y और b कितना है 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये हमारा यहाँ पे बन गया। तो इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस y² माइनस 3 दूनी के 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 1। इधर क्या हो जाएगा, यहाँ क्या था, माइनस था ना, सॉरी यहाँ माइनस छूट गया, यहाँ माइनस होगा y² दिख रहा है ना, y² -4y प्लस 4। ये हमारा बन के रेडी हुआ, राइट। तो इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, इसके बाद हम लोग जो संख्या एक तरफ कर लेंगे। यहाँ पे हो गया y² -6y इज इक्वल, सॉरी इसको बुलाएंगे इधर, तो ये हो जाएगा प्लस y² -y² हो जाएगा प्लस y²। और इसके बाद क्या हो गया, माइनस है तो हो जाएगा प्लस 4y
अच्छा यहाँ गड़बड़ हो रहा है। ओह शिट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस है राइट, यहाँ पर प्लस है, तो मैंने यहाँ पर प्लस नहीं दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया गलती से, तो ये प्लस होगा। तो ये जब y इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। हाँ, आप सही है। ठीक, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे अब संख्या को बुलाते हैं तो ये 1 रह जाएगा, फिर +4 और इधर बुलाएंगे तो ये हो जाएगा -4 और ये भी जाएगा तो हो जाएगा -9। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखिए प्लस स्क्वायर 1 कट गया, तो 6 में से 4 गया तो आ गया -2y। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 और -4 कट गया, यहाँ पे +4 से कट गया, तो यहाँ पे क्या होगा, -9 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा -8। ठीक है, तो माइनस से माइनस काटा गया और 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो y बराबर कितना आ गया हमारा 4। y बराबर कितना आ गया 4, तो हम लोग लिखेंगे इसलिए y अक्ष पर स्थित अभिष्ट बिंदु का स्थानांक स्थानांक 0,4 होगा, और यही हमारा क्या किया आंसर है। ठीक है ना, तो इस प्रकार देखिए हम लोगों ने इस सवाल को बनाया। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से इस सवाल को समझ गए होंगे कि किस प्रकार से इस सवाल को बनाया जाएगा। हाँ, तो चलिए हम लोग अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो गया था, इसीलिए मैं यहाँ पर फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि मैंने क्या किया, पहले इस एक अक्ष को क्या मान लिया, y के अक्ष को एक 0 मान लिया, 0,y हमारा बिंदु है राइट। तो इसके बाद क्या किया हम लोगों ने, इस 0,y से 2,3 के बीच की दूरी निकाली जो ये आया है, और 0,y से -1,2 की दूरी निकाली जो कि ये आया है। अब इस दौरान हम दोनों ने इन दोनों को बराबर रखा और स्क्वायर रूट से रूट कट गया, तो यहाँ पर आ गया हमारा कितना 4 + y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये प्लस है तो यहाँ प्लस रह गया, मैंने यहाँ से माइनस लिख दिया था जिसके कारण से गड़बड़ हो गया सवाल। ठीक है, y - 2 का होल स्क्वायर, इसके बाद 4 प्लस, इसके बाद फॉर्मूला में तोड़ देंगे इसको, हम लोगों ने यहाँ भी फॉर्मूला में इसको तोड़ दिया, फिर फॉर्मूला बैठाएंगे तो ये ऐसा कुछ आएगा। फिर सभी वाई माने जो लेटर्स वाले संख्या इधर लेके आएंगे और जो नंबर्स हैं उसको एक तरफ ले जाएंगे, तो कुछ इस प्रकार दिखेगा, है ना। तो वाई से वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, और 4 से 4 कट जाएगा, 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा, -8 -2, माइनस से माइनस कट गया, 2 एकम 2, 2 चौके 8 कट गया, यानी y बराबर 4 आ गया। ठीक है ना, तो y के जगह पे हम लोग 4 लिखेंगे, 0,y होगा आंसर, ये 0,4 होगा आंसर। तो ये कुछ प्रकार इस प्रकार बनेगा। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे तरीके से इस सवाल को समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों आज के सवाल में तो बच्चों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे आशा है कि ये जितने भी सवाल मैंने आप लोगों को सिखाए ये सभी आप लोग समझ पाए होंगे और अच्छे तरीके से अपने घर में प्रैक्टिस करेंगे और सीखने की चेष्टा करेंगे, जिससे आपका मैथ्स में बेहतर अंक प्राप्त हो सकेगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम लोग अगले चैप्टर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।